अर्जुन और मीरा मुंबई के व्यस्त जीवन में एक आदर्श आधुनिक जोड़ा थे। अर्जुन एक 28 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक प्रमुख टेक फर्म में काम करता था और अपने दोस्तों के साथ बियर पीते हुए रातें बिताता था। मीरा 27 वर्षीय एक प्रमुख विज्ञापन एजेंसी में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थी, जिसकी रचनात्मकता हर अभियान में झलकती थी। वे एक शानदार हाई राइज अपार्टमेंट में रहते थे, जिसमें स्मार्ट गैजेट्स, आरामदायक फर्नीचर और सहज सप्ताहांत की यादें थीं। उनका जीवन शहरी उत्तेजना से भरा था। ट्रेंडी रेस्तरां में डिनर, देर रात की फिल्में और दोस्तों का एक घनिष्ठ समूह जो उनकी केमिस्ट्री की प्रशंसा करता था। फिर भी अपनी शहरी जीवन शैली के बावजूद वे अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े हुए थे और अक्सर त्योहारों या लंबे सप्ताहांत के दौरान अर्जुन के दादा दादी से मिलने के लिए राजस्थान में अपने पैतृक गांव जाते थे। एक ऐसी ही यात्रा पर गांव एक स्थानीय त्योहार की ऊर्जा से गूंज रहा था। अर्जुन के दादा दादी ने जोर देकर कहा कि वे हर परंपरा में शामिल हों, जिसमें गांव के बाहरी इलाके में एक प्राचीन परित्यक्त मंदिर की यात्रा भी शामिल थी। स्थानीय लोग इसे फुसफुसाहट में बात करते थे। वहां की गई प्रार्थनाएं कथित तौर पर सौभाग्य लाती थी, लेकिन इसके भूतिया अतीत की अफवाहें थीं। लोग गायब हो जाते थे या बदल कर लौटते थे। रहस्य से आकर्षित और संस्कृति में डूबने के लिए उत्सुक अर्जुन और मीरा मंदिर के लिए निकल पड़े। संरचना समय की एक अवशेष थी। इसके टूटे हुए पत्थरों पर लताएं लिपटी हुई थीं। हवा में एक अजीब सा ठंडापन था। अंदर दीवारों पर रहस्यमय प्रतीक उकेरे हुए थे और उनकी त्वचा पर ठंडक छा गई। जैसे ही वे प्रार्थनाएं मरमर कर रहे थे, मीरा का पैर एक ढीले पत्थर पर दब गया, जिससे एक छिपा हुआ दरवाजा खुल गया जो नीचे एक काले कक्ष को प्रकट कर रहा था। जिज्ञासा सावधानी पर भारी पड़ गई और वे नीचे उतर गए। सबसे पहले सड़न की बदबू आई, फिर बिखरी हुई हड्डियां, मानव प्राचीन और अशुभ रूप से व्यवस्थित। अवशेषों के बीच एक धूल भरी किताब जिसमें अजीब दांतेदार लिपि थी, उन्हें पुकार रही थी। अर्जुन, जो हमेशा टेक्गीक रहा, ने अपना फोन निकाला और तस्वीरें खींची। बाद में इसे डिकोड करने के विचार पर मुस्कुराते हुए वे बाहर निकले, बेचैनी को झटकते हुए, और मुंबई लौट आए, इस बात से अनजान कि उन्होंने किस अंधेरे को जगा दिया था। शहर में वापस उनका सही जीवन बिखरने लगा। मीरा की रातें दुःस्वप्नों से भर गईं। खोखली आंखों वाली छायादार आकृतियां मंदिर के माध्यम से उसका पीछा कर रही थीं। उनकी फुसफुसाहट उसके कानों में सांप की तरह घुस रही थी, उसका नाम पुकार रही थी। वह पसीने से तरबतर होकर जागती, दिल धड़कता हुआ, कसम खाती कि उसने कुछ कमरे में दौड़ते देखा। अर्जुन का फोन गड़बड़ करने लगा। किताब की तस्वीरें विकृत थीं, प्रतीक एक दूसरे में मिल रहे थे जैसे कोई दूषित फॉयल। उनका स्मार्ट अपार्टमेंट उनके खिलाफ हो गया। लाइटें हिंसक रूप से झपकने लगी। टीवी पर स्टैटिक की आवाज आई और उनकी एलेक्सा विकृत गहरी आवाज में बोलने लगी, ऐसे शब्द जो वे समझ नहीं पाते थे। डरावनी घटनाएं बढ़ने लगी। एक रात मीरा बाथरूम में जमी हुई खड़ी थी, क्योंकि दर्पण में उसका चेहरा नहीं बल्कि एक दुबली बिना आंखों वाली आकृति दिख रही थी, जिसका मुंह एक मूक चीख में फैला हुआ था। वह पीछे हट गई, अपनी बाहों पर खरोंच मारते हुए, जहां बर्फीली उंगलियों ने उसे छुआ था, लाल निशान छोड़ते हुए। अर्जुन देर रात काम कर रहा था। आतंक में देखता रहा जब उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आत्मा का चेहरा उभरा। इसकी चमकती आंखें उसमें घुस रही थीं। इसकी चीख चुप्पी को तोड़ रही थी। अगले दिन उनके दोस्त ठंडे हो गए, आंखें खाली, अपनी आवाजों में नहीं बल्कि आरोप लगाते हुए। अज्ञात नंबरों से उनके फोन पर संदेशों की बाढ़ आ गई। तुमने मुझे बाहर निकाला। हताश अर्जुन ने किताब के प्रतीकों की जांच की। उसकी कोडिंग कौशल ने एक भयानक सच्चाई को जोड़ दिया। किताब एक मोहर थी जो एक प्राचीन आत्मा को मंदिर से बांध रही थी, एक दुष्ट इकाई जिसे सदियों पहले अकथनीय कृत्यों के लिए निर्वासित किया गया था। तस्वीरें खींचकर उसने श्राप को डिजिटल कर दिया था, आत्मा को प्रौद्योगिकी के माध्यम से उनकी दुनिया में छोड़ दिया था। उसने अपने दादा दादी को फोन किया, आवाज कांपती हुई, और उन्होंने किंवदंती की पुष्टि की। मंदिर एक जेल था, किताब इसका ताला।
आत्मा अब स्वतंत्र थी, डिजिटल छवियों के माध्यम से उनसे बंधी हुई। उन्हें तस्वीरों को नष्ट करना था और एक अनुष्ठान करना था ताकि इसे फिर से फंसाया जा सके। लेकिन आत्मा इंतजार नहीं कर रही थी। उस रात उसने हमला किया। छायाएं एक भूतिया रूप में ठोस हो गईं, लंबी, कंकाल जैसी लंबी अंगों और एक मुंह के साथ जो एक निरंतर चीख में खुला हुआ था। उसने मीरा को दीवार से चिपका दिया। उसका स्पर्श उसकी त्वचा को जला रहा था, जबकि अर्जुन ने अपनी प्रतिबिंब को एक मुड़ी हुई, सड़ती हुई संस्करण में बदलते देखा। उनका अपार्टमेंट एक युद्ध क्षेत्र बन गया। फर्नीचर उलट गया, खिड़कियां हिल रही थीं। उनकी चीखें आत्मा के अस्वाभाविक विलाप में डूब गई। एक दूसरे से चिपके हुए उन्होंने प्यार की यादों से लड़ाई की। पहली तारीखें, हंसी, वादे इसकी पकड़ को इतना कमजोर कर दिया कि वे मुक्त हो सके। वे गांव की ओर भागे, लेकिन रास्ता एक दुःस्वप्न था। उनकी कार एक सुनसान इलाके में रुक गई। भूतिया आकृतियों से घिरी हुई, पीली, बिना आंखों वाली ग्रामीण खिड़कियों पर पंजे मार रहे थे। उनकी आवाजें क्रोध की एक कोरस थीं। मीरा ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया, आंसू बहते हुए। जब वे आगे बढ़े, आत्मा का प्रभाव वास्तविकता को ही विकृत कर रहा था। मंदिर में अर्जुन के दादा दादी ने अनुष्ठान स्थापित किया। मोमबत्तियां, जड़ी बूटियां, पवित्र पानी का एक घेरा, कांपती आवाजों में मंत्रोच्चार करते हुए। आत्मा पूरे क्रोध में उभरी, द्वेष का एक विशाल ध्रुव स्वप्न। इसकी चमकती आंखें उनकी आत्माओं को झुलसा रही थी। उसने मोमबत्तियों को बुझा दिया, जमीन को हिला दिया और फिर डरावनी बातों का डरावना अर्जुन के दादा को अपने कब्जे में ले लिया। उसका कमजोर शरीर मुड़ गया, काली नसें उसके चेहरे पर रेंगने लगी और वह जंगली ताकत के साथ उन पर झपटा। मीरा, आवाज टूटती हुई किताब से मंत्र पढ़ी, जबकि अर्जुन ने अपने दादा को पकड़ लिया। उन्हें नीचे दबाते हुए जब बूढ़े आदमी की चीखें आत्मा की चीखों के साथ मिल गईं, छायादार प्रवृत्तियां बाहर निकली। छोटी इकाइयां उन्हें रोकने के लिए बुलाई गई, उनके मांस पर पंजे मारते हुए। खून टपका, डर बढ़ा, लेकिन मीरा ने मंत्र पूरा किया। अर्जुन ने अपना फोन तोड़ दिया, कांच टूट गया और किताब को आग में फेंक दिया। आत्मा चिल्लाई, एक ध्वनि जो उनके दिमाग पर चढ़ गई। जब इसे वापस कक्ष में खींच लिया गया, दरवाजा एक गरज के साथ बंद हो गया। वे मुंबई लौट आए, थके हुए और खोखले, उम्मीद करते हुए कि यह खत्म हो गया था। जीवन धीरे धीरे सामान्य हो गया, लेकिन निशान बने रहे। किताब के प्रतीक उनकी स्क्रीन पर बिना कहे झिलमिलाने लगे। उनका सोशल मीडिया बिना उनके स्पर्श के रहस्यमय चेतावनियां पोस्ट करने लगा। मंदिर की तस्वीरें, मदद के लिए विकृत याचिकाएं। एक रात अर्जुन ने अपना क्लाउड स्टोरेज चेक किया और जम गया। किताब की तस्वीरें वापस देख रही थी, हटाई नहीं जा सकती थी। एक डिजिटल भूत उनकी आधुनिक दुनिया में। कहीं डेटा के विशाल जाल में आत्मा रुकी हुई थी, देख रही थी, इंतजार कर रही थी। एक श्राप जिसे कोई फायरवॉल रोक नहीं सकता था।